हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल मैं आप लोगों को क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 2.5 के कुछ सम्स कराए थे। कहाँ तक से 8 तक हमने करा दिया था और आगे के क्वेश्चन बाकी थे। अभी भी आपके बुक में 9 से लेके 16 क्वेश्चन तक बाकी है। तो चलो आज उसको स्टार्ट करते हैं। कौन सा एक्सरसाइज था? 2.5। ओके, चलो देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.5। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 से बाकी था। 9 देखो, क्वेश्चन लिखा है वेरीफाई। इसमें 2 क्वेश्चन है, बारी बारी से समझेंगे। पहला है x³ प्लस y³ इक्वल टू x प्लस वाई और x² माइनस xy प्लस y²। देखो, इस क्वेश्चन में वेरीफाई करके दिखाना है, बराबर, यानी आपको प्रूफ करना है कि इसके बराबर ये होता है। ठीक, हालांकि ये खुद ही एक फार्मूला है। हमने फार्मूला लिखवाया था a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है? a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है, हमने a और b के फॉर्म में आपको फार्मूला लिखवा दिया था। तो इतना बराबर इतना लाने के लिए देखो, हमने एक फार्मूला और लिखवाया था, यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक फार्मूला हमने बताया था a प्लस बी का होल क्यूब, चूँकि एक्स वाई के फॉर्म में है तो हम उसी में लिख रहे हैं। x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है? हमने a प्लस बी के फॉर्म में लिखवाया था तो उसी के फॉर्म में बोलते जाओ। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab, अब ब्रैकेट में a प्लस बी। मैं a भी बोल रहा हूँ क्योंकि a b के फॉर्म में हमने आपको लिखवाया था, लर्न किए हो। ठीक है, और एक्स वाई के फॉर्म में लिख रहा हूँ कारण कि आपका क्वेश्चन एक्स वाई के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये क्या है? ये फार्मूला है। यहाँ पे ये फार्मूला, सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिख दिए। ठीक है, अब किसकी वैल्यू चाहिए? इसके बराबर चाहिए ना, x³ प्लस y³ के। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देखो, ये तो हमने फार्मूला लिख दिया। अब x³ प्लस y³ बराबर क्या लिख सकते हैं हम? x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए, ये अपने जगह पे है। बाकी जितने भी है सबको उठा के इधर लेके आए। अब गौर से देखो, यहाँ पे x प्लस वाई और x प्लस वाई 2 ग्रुप है, ये पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप। दोनों ग्रुप को गौर से आप देखोगे तो यहाँ पे x प्लस वाई 1 टाइम है, एक बार है। पावर देख लो, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। ठीक है, तो एक बार तो निकलेगा, कॉमन होगा। तो हम यहाँ से x प्लस वाई को अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा क्या? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक निकाल दिए तो 2 बाकी, वही लिखा है। ठीक है, फिर माइनस 3xy, ये तो बाहर आ चुका है। ओके, तो x प्लस वाई, अब इसको देखो, एक ऐसा दिखता है a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा दिखता है, तो उसको ओपन कर दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फार्मूला हमेशा जुबान पे होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो क्या हो गया, x प्लस वाई, इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस xy। हमने बड़ा ब्रैकेट लिखा, अब छोटा में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अपने को देखो यही लाना था, x³ प्लस y³ बराबर इतना प्रूफ करके दिखाना था। तो हम यहाँ लेफ़्ट लेके चले। हमने कहाँ से शुरू किया? पहले फार्मूला लिखा, इसकी वैल्यू निकाला, उसके बाद इसका फैक्टर कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ इतना बराबर इतना लाना था, वो आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपका प्रूव्ड होता है। ओके, चलो ऐसे ही देखते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है आपका x³ माइनस y³
इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो एक फार्मूला हमने लिखवाया था a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक। ये फार्मूला लिख देता हूँ क्योंकि उसी के जरिए हम करेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर हमने लिखवाया था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। हम एक्स वाई के फॉर्म में लिख रहे हैं कारण कि आपका क्वेश्चन एक्स वाई के फॉर्म में दिया है, ठीक है। और फार्मूला भी हमने ए और बी के फॉर्म में हमने लिखवाया था इसके लिए, और ज़्यादातर ए और बी के फॉर्म में ही फार्मूला आप लोग याद किए होंगे, ठीक है। तो देखो ये तो फार्मूला हमने लिख दिया। अब यहाँ पे किसके बराबर चाहिए, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू के बराबर लाना है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल दो। ये अपने फार्मूला लिखा, अब लिखेंगे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। अगर इसको अकेला करें तो क्या होगा, ये अपने जगह पे देखो पड़ा हुआ है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, और इसको उठा के उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 3xy अब ब्रैकेट में x माइनस वाई। फिर से वही चीज़ यहाँ पे देखो x माइनस वाई 3 बार दिखता है, ये एक ही बार दिखता है, तो कम से कम एक बार तो कॉमन हुआ, मतलब ये कि x माइनस वाई हम कॉमन ले सकते हैं। तो x माइनस वाई को अगर हम कॉमन ले लें तो मिलेगा क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। ये हो गया x माइनस वाई एक ब्रैकेट में, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3xy। एक स्टेप और x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस xy। 3 में से 2 गया 1। तो ये देखो यही लाना था आपका, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू के बराबर ये लाना था। यहाँ देखो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू के बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बात एक ही है, वाई स्क्वायर को आप लास्ट में लिखो चाहे बीच में लिखो, बात एक ही है, ठीक है। ये कंप्लीट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में भी फैक्टर करने के लिए बोलता है, फैक्टराइजेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, गुणनखंड, ठीक है। दूसरा है आपका फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है। लो क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहला है आपका 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों लिख देते हैं, बारी बारी से समझा देंगे। दूसरा है आपका 64m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। चलो पहला देखो, पहला वाला सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन था आपका 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो गौर से देखो यहाँ पे क्यूब क्यूब दिखता है, बीच में प्लस दिखता है, यानी ये ए क्यू प्लस बी क्यू जैसा दिख रहा है ना। नहीं दिख रहा है तो आप दिखाओगे, मतलब होल क्यूब बनाओगे। इसको हम लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब, है ना। तो ये क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फार्मूला आपको पता होना चाहिए। लो हम नहीं पता तो इधर लिख देता हूँ, ए क्यूब, हालांकि अभी बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और उसके बाद माइनस ए बी, ठीक है। ये फार्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग आपको इसको खोलना है। तो देखो हालांकि यहाँ पे लिख देते तो अच्छा था, या फिर चलेगा, लिख दिया। अब चलो वहाँ पे नज़र रखो, ए क्यू प्लस बी क्यू जैसा दिखता है तो हम क्या लिखेंगे इसको, ए प्लस बी, यानी ये हो गया ए प्लस बी हो गया। फिर ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब पहले वाले का होल स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी ये जो दूसरा वाला है इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस ए इंटू बी यानी 3y इंटू 5z, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हुआ, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए।
अब इसको और आगे बढ़ा दो, यह हो गया 3y प्लस 5z, इसको लिख सकते हैं 9y का स्क्वायर प्लस 25z का स्क्वायर माइनस 15yz। अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, सारे अलग अलग है, ना कोई जुड़ने वाला है, ना घटने वाला, ना कटने वाला है, ये कुछ नहीं होगा, बस इतना पे ही आपको छोड़ देना है। क्या काम किए, क्वेश्चन को ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में लाए और ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हमने फार्मूला वहाँ पे लिखा है, ठीक है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको आगे बढ़ा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बाकी इसको ओपन करके हमने लिख दिया, इतना पे ही आप छोड़ दो। ओके, चलो ऐसे ही देखते हैं इधर, चलो इसको मिटा देता हूँ, दूसरा आप देखते हैं। देखो 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब ये दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, होल क्यूब बनाना है, क्यूब है ना, तो होल क्यूब बनाना है, तो 4m का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64। इसको क्या लिख सकते हैं 7n का होल क्यूब, क्योंकि 7 सत्ते 49 और 49 में 7 का गुणा करोगे तो आपका यही मिलेगा 343, 343। तो देखो ये कैसा दिखता है, ए क्यू माइनस बी क्यू जैसा दिखता है। फार्मूला लो हम साइड में लिख देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है आपका ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये आपका फार्मूला है। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको ओपन करने जा रहे हैं। तो चलो देखो ए क्यू माइनस बी क्यू है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले क्या लिखना है ए माइनस बी, हम थोड़ा नीचे लिखते हैं, यह हो गया ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में हो गया, फिर उसके बाद ए का स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर, फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी 7n का स्क्वायर, फिर प्लस a इंटू बी यानी 4m इंटू 7n। इस तरीके से करने के बाद अब इसको आगे बढ़ाओ, 4m माइनस 7n, इसको ओपन कर दो, होल स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, m का स्क्वायर प्लस 49 n का स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28 m n, ठीक है। तो ये जो आया है यही आपका फैक्टर हो गया, ठीक है। फार्मूला आपको लर्न होगा तभी होगा, हम पहले भी बोले थे इस लेसन में जो है आपको अलजेब्रा के जितने भी फार्मूले हैं वो अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, तभी आपके दिमाग में कुछ घुसेगा। चलो आगे देखते हैं, अगला भी है फैक्टराइज, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, फैक्टराइज करने के लिए बोलता है। क्वेश्चन आपका ऐसे है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, ठीक है। तो क्वेश्चन को गौर से देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये इसके तरफ इशारा करता है, ये फार्मूला लगेगा बराबर, क्योंकि ए प्लस बी प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का हमने एक फार्मूला बताया था, ठीक है। क्या होता है अभी बता देता हूँ फिर से। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यू लिखो, चाहे वाई का होल क्यूब, लो होल क्यू लिख दिया, ओके। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, फिर माइनस 3, ए का मतलब ये पहला वाला ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, बी का मतलब ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, सी का मतलब ये लास्ट वाला ब्रैकेट के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। हमने क्या किया, क्वेश्चन को ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3, ये 3 फार्मूले का ABC इसके फॉर्म में लिख दिया बराबर। इसको ऐसा लिख सकते हैं, आपको दिक्कत है चेक कर लो, देखो इसको ओपन करोगे वही मिल रहा है, 3 3 के 9 XYZ, देख लो सारा वही मिल रहा है, यानी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग लाने के लिए, फार्मूला लगाने के लिए। तो फार्मूला क्या है,
फार्मूला हमने बताया था, देखो एक लाइन लिख देता हूँ, ये फार्मूला है। हमने बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, ये फार्मूला हमने बताया था। तो क्वेश्चन को गौर से देखो, इसको ऊपर वाले को देखो, सेम वैसा ही दिखता है। अगर इसको ए मानो तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसी के फॉर्म में दिखता है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा था इसके बराबर उतना लिखे, तो हम इसके आगे लिख रहे हैं। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए का मतलब 3x, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी मतलब ये ब्रैकेट के अंदर वाला। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब क्या काम करना है, ए का स्क्वायर यानी पहले वाले का होल स्क्वायर, फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर लिख दिए, प्लस सी का स्क्वायर यानी जेड का स्क्वायर लिख दिए, फिर माइनस ए इंटू बी यानी ये पहले दूसरे का मल्टीप्लाई यानी 3x इंटू वाई, ये भी हो गया। फिर माइनस बी सी यानी लास्ट के दोनों वाई जेड, फिर उसके बाद सी ए लास्ट एंड फर्स्ट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जेड इंटू 3x। ठीक है, देखो एक बार फिर से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को हमने क्या लिखा, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फार्मूले के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या है यहाँ पे हम आपको लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये आपको याद करना पड़ेगा, अगर ये याद नहीं है तो आपको समझ में आने वाला नहीं। फिलहाल देखो 3x प्लस वाई प्लस जेड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर, ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz लिखो चाहे zx लिखो, बात एक ही। ठीक है, यहाँ पे सारे ग्रुप अलग अलग है। ठीक है, कोई जुड़ने घटने कटने वाला है नहीं, तो आप इसी पे छोड़ दोगे और यही आपका फैक्टर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, यानी आपको प्रूफ करके दिखाना है। अच्छा सवाल है। देखो ये क्वेश्चन है 12 वेरीफाई, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सत्यापित करो या फिर सिद्ध करके दिखाना है। क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, और आगे दिया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे इसके बराबर इतना लाके दिखाना है। तो यहाँ से चल के ये लाना थोड़ा मुश्किल है। तो प्रूफ दैट का जो सवाल होता है दो तरीके से होता है, बराबर तीन तरीके से होता है। या तो लेफ़्ट लेके चलो राइट लाओ, चाहे राइट लेके चलो लेफ़्ट लेके आओ, चाहे लेफ़्ट और राइट दोनों तरीके से फाइट करो और लास्ट में इक्वल अगर आता है तो प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेके चल के ये लाना आसान काम है। ठीक है, तो हम राइट से फाइट करेंगे। मतलब लो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। राइट हैंड साइड क्या लिखा है, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये आपका हो गया। इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इतना लेके आना है। देखो कैसे होगा, ये हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल दो, क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर, फार्मूला पढ़ते जाओ लिखते जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, उसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं,
देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरीके से ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। अब उसके बाद देखो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब थोड़ा गौर करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 बार दिखाई दिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर। वाई स्क्वायर को देखो, वाई स्क्वायर कितना है, 2 बार है, तो यहाँ पे भी लिख दिए 2y स्क्वायर। फिर जेड देखो 2 बार दिखता है, तो यहाँ पे भी 2z स्क्वायर लिख दिए। ठीक है। फिर 2 वाले को लास्ट में लिख दो, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है। अब थोड़ा गौर करो इसमें कि हर जगह 2 नज़र आता है, 2 सब में नज़र आता है, तो 2 को कॉमन निकाल लो। तो देखो 2 × 1/2, ये 2 कहाँ से है, बाहर निकाले। ठीक है, कॉमन निकाले, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया। अब जो बचा है उसको थोड़ा गौर से देखो। अगर इसको ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये दिखता है। ठीक है, तो ये तो फार्मूला है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। ठीक है, क्योंकि देखो हमने फार्मूला बताया था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या है, यही तो होता है ना जो ऊपर लिखा है। ठीक है, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं। तो हमको इतना लेके आना था। देखो राइट वाला लेके चले थे और लेफ्ट वाला अपना आ गया। ठीक है, यहाँ पर लिख दो लेफ्ट हैंड साइड, राइट लेके चले थे, लेफ्ट लेके आए, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया आपका। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इफ x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर 0, तो सो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz। बोल रहा है कि अगर इतना बराबर 0 हो तो सिद्ध करके दिखाओ इतना बराबर इतना। ठीक है, तो देखो एक फार्मूला हमने बताया था, वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ठीक है, फार्मूला लिखाया गया है। ठीक है, तो चूँकि क्वेश्चन जो है आपका एक्स वाई के फॉर्म में, तो हमने एक्स वाई के फॉर्म में फार्मूला लिखा। ठीक, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फार्मूला आपको बताया गया। ये हमने फार्मूला लिखा। अब क्या काम करना है, वो क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है 0। तो हम अगर इसके जगह पे 0 रख दे तो 0 × एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यहाँ पर जो भी लिखा है, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है 0, हमने यहाँ 0 लिख दिया, आगे का छाप दिया। अब 0 का चाहे जिसमें मल्टीप्लाई करो क्या होता है 0, है ना। तो यानी अपना इसके बराबर 0 आ गया, ये जो लिखा है इसके बराबर क्या आया 0। लेकिन टारगेट क्या है, इसके बराबर इतना लाना। तो गौर से देखो, तो हम अगले स्टेप में लिखेंगे
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है। और ये -3 एक्स वाई जेड है तो उसको उधर लेके जा रहा हूँ, बराबर में 0 है ना, तो उधर लेके गए तो क्या हो गया, प्लस में हो गया 3xyz। अब गौर से देखो, यही लाना था अपने को, ठीक है। क्या किए फिर से समझो, ये फार्मूला लिख दिए, इसकी वैल्यू दिया हुआ है सवाल में 0, तो 0 यहाँ रखे तो 0 का मल्टीप्लाई की तो 0 हो गया, मतलब इधर 0 हो गया। क्या दिखता है, इतना के बराबर 0। हमको इसकी वैल्यू चाहिए तो ये उठा के उधर लेके आए तो प्लस में हो गया। तो यही आपको शो करना था, यही आपको प्रूव करना। ओके, तो 13 हो गया। वैसे ही 14 चलो देखते हैं, 14 में क्या है। फोर्टीन दिया है आपका, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो पहला दिया आपका -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब, इतना दिया है। बोल रहा है कि इसके बराबर क्या होगा, तो मतलब आपको बार बार गुणा नहीं करना है, -12 इंटू -12 इंटू -12 ऐसे नहीं करना है, फार्मूले का यूज़ करना है। एक फार्मूला शायद हमने नहीं बताया था वो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। देखो ये नियम होता है, इफ़ a प्लस b प्लस c बराबर 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। हालांकि अभी जो क्वेश्चन किए उसी से प्रूफ हो गया है ना, अभी जस्ट तो किए थे। तो ये एक फार्मूला है, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हम 3abc लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही दिखता है। देखो a क्यूब, अगर इसको a माने तो a क्यूब, यहाँ पे b क्यूब और यहाँ पे c क्यूब, ठीक है। तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी को चेक कर ले, अगर 0 आ गया तो हम डायरेक्टली इसके बराबर 3abc लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम सपोज कर लो, पहले सपोज a हम किसको मान रहे हैं, -12 को, b किसको मान रहे हैं 7 को, और c किसको मान रहे हैं 5 को। तो a प्लस बी प्लस सी निकाल दो, a प्लस बी प्लस सी। a का मतलब क्या है -12, b कितना है +7, c कितना है +5। तो -12 और +12 ये कट के 0 हुआ, कट के 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, देखो हमने क्या निकाला, a प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ 0 हो गया, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc लिख सकता है। तो ये हो जाएगा 3, a का मतलब किसको माने थे, पहले वाले को, a b, ये हो गया a b इंटू सी, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, देखो 12 पचे 60 और लो ऐसे लिख दिया, 12 पचे 60 और 7 तरीके 21, और मल्टीप्लाई कर दो 0, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, क्या मिला -1260, ठीक। और भी तरीके हैं, हालांकि ये इजी पड़ेगा आपको। हमने क्या बोला, ये फार्मूला है आपका, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहले इसको a b c माना, फिर चेक किया, ये क्या किए, चेक किए कि 0 आ रहा है कि नहीं। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू डाल के चेक किए तो 0 आ रहा है, यानी ये फार्मूला उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हमने क्या लिखा, 3abc मल्टीप्लाई करके लिख दिए, ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। वैसे इसका दूसरा भाई भी है, सेकंड क्वेश्चन देख लो, सेम वही है। दूसरा दिया है आपका 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, ठीक। तो यहाँ पे भी वही काम, अभी फार्मूला तो हमने बता दिया। पहले मान लो, सपोज माना, पहले वाले को a मान लो, a का मतलब 28, b का मतलब -15 और c का मतलब -30, ठीक है।
तो पहले ए प्लस बी प्लस सी निकाल दो, ए प्लस बी प्लस सी निकालो। क्या क्यों निकाल रहे हैं? चेक करने के लिए कि जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर जीरो आ गया ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, यानी बराबर में 3abc हो जाएगा। ठीक है, तो 28 माइनस 15 माइनस 30, 28 माइनस 28, माइनस में जुड़ गया ना, यहाँ पे भी जीरो आ रहा है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी हमने निकाल के चेक कर लिया, जीरो आ रहा है, यानी आप फार्मूला लगा सकते हो। फार्मूला क्या है देखो, यहाँ पे लिख दिया था 28 का क्यू अभी तो बताया, माइनस 15 का क्यू और प्लस माइनस 13 का क्यू। डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी के बराबर जीरो हम लाए हैं, दिखाए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, ए यानी 28, बी का मतलब माइनस 15, ठीक है, और सी का मतलब क्या है माइनस 30। तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर लेने का। इसका आंसर दिया है 2.5 का, कौन सा है 14 का दूसरा, 16380, 16380 मल्टीप्लाई कर लोगे और यहाँ चिन्ह का लफड़ा ख़त्म हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 15 के पास। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में एक रेक्टेंगल के बारे में बात हो रहा है, एक आयत है उसके बारे में बात हो रहा है। उसका एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है और बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई क्या हो। ठीक है, देखो 15 का, इसमें भी दो क्वेश्चन दिया है। चलो यहाँ पे पहला मैं लिख देता हूँ। एरिया दिया है आपका 25 ए का स्क्वायर माइनस 35 ए और प्लस 12। समझ रहे हो, इसका एरिया दिया हुआ है और इसका लेंथ ब्रेथ क्या होगा, बराबर, जो पॉसिबल हो वो लिखो। ठीक, तो देखो यहाँ पे किसका एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया, आयत का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका फैक्टर कर लो। पहले क्या काम करोगे, 25 का 12 में मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट का लास्ट में, तो 25 का जब 12 में गुणा करोगे, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, कितना मिला 300। ठीक है, अब इसका फैक्टर कर लो, किससे कटेगा, चलो फटाफट काट देते हैं। 2 से अगर काटते हैं तो 150, 2 से काटे 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, फिर 3 से काटो, 3 से काटे थी 25, 25 बार में, फिर 5 से काटे 50, 25 और 5 एकम 5। अब इसमें खोजना है कि जोड़ो चाहे घटाओ, बीच में कितना 35 आना चाहिए। तो क्या क्या लिया जाए, तो अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लें, 5 3 15। अब ये देखो इसको 2 दूनी 4 और 4 पचे 20, तो 20 और 15 जोड़ दे तो क्या मिले, 35 मिलेगा। वही चाहिए अपने को क्या मिला, देखो ये 5 3 15 और ये 2 दूनी 4, 4 पचे 20, तो 20 और 15। ठीक, तो 20 और 15, तो इसका फैक्टर खाली करना है जैसे करते आए हो। ये हो गया 25 ए स्क्वायर माइनस, पहले बड़ा नंबर 20 ए माइनस 15 ए प्लस 12। जोड़ा बना लो ऐसे, कॉमन ले लो, क्या कॉमन होगा 5 ए कॉमन हो गए तो 5a माइनस 4। फिर यहाँ पे क्या कॉमन होगा 3 अगर कॉमन लेंगे तो 5a माइनस 4। माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, और कॉमन लेना मीन्स डिवाइड करना, पहले भी बताया। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 आ रहा है। फैक्टर करने का नियम पहले ही बताए थे। यहाँ ब्रैकेट में देखो सेम टू सेम आ रहा है, इसको बाहर निकाल लो। बाहर निकालने का मतलब कॉमन लेना, तो 5a माइनस 4 और यहाँ क्या मिला 5a माइनस 3। इसको बाहर निकाल दिए और ये बाहर वाले को अंदर डाल दिए। ठीक है,
तो एरिया का फैक्टर की इतना मिला। ठीक, तो यहाँ पे अपने को बताना है कि जो पॉसिबल हो वो बताओ। लेंथ और ब्रेथ निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है? लेंथ और ब्रेथ। तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकेंड। केस मतलब स्थिति, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति। ठीक है। अगर लेंथ, देखो ऐसे लिख दो, लेंथ ब्रेथ, लेंथ यानी लंबाई चौड़ाई। तो लेंथ, अगर पहले वाले को लेंथ मान लें तो दूसरा वाला क्या होगा? ब्रेथ होगा। 5a-4 5a-3। समझे बात को? अगर पहले को लेंथ माने तो दूसरा क्या होगा? ब्रेथ होगा। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है, अगर दूसरे वाले को लेंथ माने तो ब्रेथ कौन होगा? पहला वाला होगा, यानी इतना। ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल का एरिया दिया था, आयत का क्षेत्रफल दिया था, उसका हमने फैक्टर किया। फैक्टर करने के बाद बोला लेंथ ब्रेथ क्या होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो यही चीज़ है, अगर पहला लंबाई तो दूसरा चौड़ाई, अगर पहला चौड़ाई तो दूसरा लंबाई। तो दो स्थिति यहाँ बन रहा है, तो आप इस तरीके से लिखोगे। दो अलग अलग केस दिखाना पड़ेगा। ठीक है। चलो इसी के आगे देखते हैं। एक और है इसी में, इसी का पार्ट दूसरा। दूसरा दिया है 35y का स्क्वायर प्लस 13y और प्लस -12। 35y स्क्वायर प्लस 13y -12। चलो इसका फैक्टर करते हैं। सबसे पहले क्या काम करोगे? इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। तो 35 का 12 मल्टीप्लाई कर दो। 35 दूनी 70, 35 एकम 35, 7 5 12, यानी क्या मिला? 420। क्या बात है। अब उसके बाद अब इसका फैक्टर करो। चलो काटना स्टार्ट करो। 2 से अगर काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इतना। फिर 3 से काट दे, 3 तरीके 9, 3 पचे 15। फिर 5 से, 5 से तो 35, 7 एकम 7। फटाफट काटने के बाद अब जो नंबर आया है, क्या क्या फैक्टर आया है? 2 2 3 5 7। अब इसमें खोजना है कि जोड़ने चाहे घटाने पे बीच वाला 13 आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो क्या क्या किए देखो। अगर हम इसको 2 2 7, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 28 ले लें और 5 3 को एक साथ ले लें 15। और इसमें से अगर माइनस कर दें, क्या मिला? 13। इसी की तलाश थी, बराबर। तो अपना नंबर पक्का हो गया, 28 और 15। ठीक। तो इस तरीके से फैक्टर करके थोड़ा खोजना पड़ता है। तो अपना मिला है 28y और क्या था? 15y -12। अब जोड़ा बना लो, कॉमन ले लो फटाफट। क्या कॉमन होगा? 7 के टेबल में दोनों आता है, यानी 7 कॉमन होगा। तो 7y कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा? 5y प्लस 4, 7 पचे 35, 7 चौके 28। ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन होगा? 3, क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आ रहा है। टेबल भी मैक्सिमम पढ़ते हैं। ठीक है। 3 5 जा 15, 5y और प्लस 4, सेम टू सेम आ गया ब्रैकेट, यानी राइट है। अब उसको बाहर निकाल लो। 5y और प्लस 4 को बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा? 7y -3। ठीक। तो ये इतना हो गया। तो यहाँ पे भी वही केस, देखो 2 केस होगा, 2 स्थिति होगा आपका। ये क्या था? ये एरिया दिया हुआ था। ठीक है। ये क्या है? एरिया। तो पहला केस और यहाँ पे दूसरा केस। ठीक। अगर लेंथ हम पहले वाले को माने, यानी 5y प्लस 4 को, तो ब्रेथ क्या होगा आपका? अगला वाला, यानी 7y -3। ठीक। अगर हम लेंथ दूसरे वाले को माने, यानी 7y -3 को, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा आपका? पहला वाला हो जाएगा, यानी 5y प्लस 4। ठीक है।
अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी कुछ वैसा ही है, इसी से रिलेटेड है। अभी एरिया दिया था और उसमें वॉल्यूम दिया। वॉल्यूम समझते हो ना? वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन। वॉल्यूम का क्या होता है? वॉल्यूम के अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों होते हैं, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों उसके अंदर पाए जाते हैं। तो चलो डायमेंशियल दिया हुआ है 16 का पहला। ये वॉल्यूम मतलब आयतन, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दें, आयतन इसको बोलते हैं, या बुक रखूँ पास में, 3x² माइनस 12x। ये इतना दिया है, तो अपने को करना क्या है? फैक्टर करना है बस। देखो क्या कॉमन है इसमें, 3x अगर कॉमन ले लें तो x माइनस 4 यही मिलेगा। 3x कॉमन था, कॉमन निकाल दिए, इतना मिला। तो यहाँ पे गौर से देखोगे 3 स्टेप है, 3 है, प्रोडक्ट के रूप में 3 चीज़ें है ना, पहला 3x और ये ब्रैकेट वाला, ठीक। तो यहाँ पे देखो लेंथ क्या मिला, पॉसिबल क्या है, लेंथ को अगर 3 मान लें, ब्रेथ को x मान लो और हाइट इसको मान लो x माइनस 4, ठीक है। 3 ही नंबर है ना, 1 2 3, तीनों प्रोडक्ट के रूप में अलग अलग है। तो पहले को लेंथ मान लिए, लंबाई, दूसरे को चौड़ाई और तीसरे को ऊंचाई, ठीक है। किसी को कुछ ही फिर बाद में इसको घुमाते रह सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, फैक्टर करने के बाद जो भी है लेंथ, ब्रेथ, हाइट कर दिए, एक पॉसिबिलिटी दिखा दिए, बहुत है, ठीक है। वैसे ही इसी का दूसरा है, चलो दूसरा भी चेक कर लो। दूसरा दिया है वॉल्यूम 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, ठीक। तो यहाँ पे भी कॉमन क्या दिखता है, 12 है, 8 है, 20 है। कॉमन लेना मतलब टेबल पढ़ना, ऐसा टेबल पढ़ो जिसको पढ़ने पे ये सारे नंबर आते हैं। किसके टेबल में आ जाएंगे भाई? 4 के टेबल में आएंगे क्या? 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी 4 कॉमन होगा। और गौर से देखो के भी तो सब में दिखता है, यानी 4k यहाँ पे कॉमन निकल रहा है, 4k, ठीक। तो 4k अगर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या मिला, 3y² और प्लस 2y माइनस 5, ठीक है। अब उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है ना, यानी इसका फैक्टर और हो सकता है, इसका भी फैक्टर कर दो। चलो 4k को बाहर ही रहने दो, इसका फैक्टर कर दो। कितना है? 3 5 15, फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 15, 5 3 15 होता है, और 5 में से 3 गया तो क्या मिला? 2, यानी 5 और 3 आपका पक्का हो। इसको लिखेंगे 3y² प्लस 5y माइनस 3y और माइनस 5। तो 4k अगर कॉमन ले लो, जोड़ा बना दो, y कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा? 3y प्लस 5, और यहाँ से -1 कॉमन लिए तो 3y प्लस 5। तो 4k ये हो गया 3y प्लस 5 और y माइनस 1। तो यहाँ पे भी वही लिख दो, लेंथ को मान लो 4k, ब्रेथ को मान लो आप 3y प्लस 5, 3 टुकड़ा है ना, 1 2 3, तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऐसे मान लो। हाइट को मान लिए y माइनस 1, ठीक है। इसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन एक बार खाली लिख के दिखा दो। पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है ना, संभावना, हम किसी को कुछ भी मान सकते हैं, अपने को फिक्स थोड़ी है, ठीक है। तो हमने सिंपल से लिख दिया, मान लो ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, ठीक है। और आगे इसमें फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लेसन अभी यहाँ पे ख़त्म होता है, 2.5 ख़त्म हुआ, ठीक है। चलो अभी आज के लिए तो इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे जो है, ठीक है। ओके बाय।